अलंकार में हम लोग अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। सारी परिभाषाओं में उपमेय और उपमान रहेगा अर्थालंकार में। तो भ्रांतिमान का होगा जहाँ पर उपमेय में उपमान का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए, संदेह में और भ्रांतिमान में थोड़ा सा अंतर है। संदेह में क्या है कि संदेह बना रहता है कि वो चीज़ है कि नहीं है। जैसे ये एग्जाम्पल में दिया था कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, तो इसमें संदेह बना है कि आखिर चीज़ क्या है। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है, संदेह बना नहीं रहता है, भ्रम हो जाता है। जैसे उदाहरण में ले सकते हैं। उदाहरण विल विचार कर नागशुंड में लगा घुसने काला सांप, काली ईख समझ विषधर को, विषधर को गजधर ने तब लिया उठाए। दूसरा भी एग्जाम्पल है, आप सुने होंगे। नाक की मोती अधर की कांति से, वीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो इसमें देखिए, इसका उदाहरण है, इसका अर्थ बता रही हूँ कि जो एक काला सांप है, काला सर्प, वो नाग बोलते हैं हाथी को भी, हाथी के सूंड को अपना बिल समझ करके उसमें घुसने लगा, जाने लगा। तो ये सांप को भ्रम हुआ, हाथी के सूंड को वो अपना बिल समझने लगा। संदेह नहीं था कि बिल है कि सूंड है, उसे भ्रम हो गया था और वो उसमें जाने लगा। लेकिन इधर हाथी को भी भ्रम हो गया। काली ईख, काला सर्प था, उसको वह काली ईख समझ लिया और उसने विषधर, उस सांप को गजधर, उस हाथी ने उठा लिया। मतलब सांप उसके सूंड में इसलिए जा रहा था क्योंकि वो उसे अपना बिल समझ रहा था, और हाथी उस सर्प को अपने पास इसलिए उठा रही थी क्योंकि वो उसे काली ईख समझ रही थी। मतलब दोनों को भ्रम हो गया था, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति आप पढ़े होंगे, मैं महत्वपूर्ण अलंकार जो आता है उसी को बता रही हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है जो लोक सीमा से परे हो। मतलब अतिशयोक्ति मतलब किसी वस्तु का अतिशय वर्णन करना, बढ़ा चढ़ा के, जो हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपने उदाहरण सुना होगा सुदामा और कृष्ण का कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलशो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलशो पग धोए।
मतलब कृष्ण सुदामा को देख के इतना रोए कि पास में रखे हुए परात में भरे पानी को उन्होंने हाथ से भी नहीं छुआ और उनके आंखों से इतना आंसू गिरा कि उसी से सुदामा के पैर धुल गए। एक और उदाहरण है जो बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग शायद जानते होंगे। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई चले निशाचर भाग। मतलब वो बोला जाता है एग्जाम्पल, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, अतिशय वर्णन करना कि मतलब हनुमान की पूँछ में आग भी नहीं लगी और लंका जल गई और राक्षस सारे भाग गए। तो ये है अतिशयोक्ति अलंकार, जो लोक सीमा से परे अतिशय बढ़ा चढ़ाकर जिसका वर्णन होता है उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं।